हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में इंडिया इंग्लिश के जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सिनोनिम्स है वो कवर करते हैं और ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन वगैरह होते हैं उसका पीडीएफ और लिंक वगैरह आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होंगे जैसे कि एकदम एनडीए में पूछा जाता है। तो सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन और इसमें जो भी यहाँ पे बोल्ड वाला जो दिख रहा है वर्ड, इसका सिनोनिम्स आपको चूज करना है। तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में से आपको चूज करना है। अगर आपको आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ऑलरेडी 60 हम लोग सिनोनिम्स कर चुके हैं, ये 61 है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इट इज़ डिप्लोरेबल दैट मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो डिप्लोरेबल का यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है कि इसका डिप्लोरेबल का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हेटफुल, ऑप्शन बी है रिग्रेटेबल, ऑप्शन सी है अनडिजराइबल और ऑप्शन डी है अनप्लेजेंट। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिग्रेटेबल। तो आइए इसका मीनिंग आखिर क्या होता है। तो देखिए डिप्लोरेबल या रिग्रेटेबल का मतलब होता है बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। कोई ऐसा कोई चीज़ जो क्या हो, बैड हो या फिर अनएक्सेप्टेबल हो। जो चीज़ बुरा होगा लोग उसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। तो ये इसके मीनिंग हो जाएंगे, यानी कि कोई चीज़ जो बुरा होगा उसे लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेटफुल मतलब तो जानते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो बुरा हो उस जिससे लोग नफरत करते हो। अनडिजराइबल मतलब क्या होता है, जो आपके मतलब इच्छा के विरुद्ध हो। अनप्लेजेंट यानी कि जो दुखद हो। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब दैट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब का आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन ए है रस्टिकेट, ऑप्शन बी है एक्स कम्युनिकेट, ऑप्शन सी है बैन और ऑप्शन डी है आउटलॉ। तो प्रोस्क्राइब का अगर मीनिंग का बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बैन, प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, बैन करना, किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है। बैन कर देना, रोक लगा देना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉर्मली प्रोस्क्राइब मीनिंग होता है टू डिक्लेयर ऑफिशियली दैट समथिंग इज फॉरबिडन। इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिक्लेयर ऑफिशियली दैट समथिंग इज फॉरबिडन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डिक्लेयर ऑफिशियली दैट समथिंग इज फॉरबिडन। क्या हो जाएगा, समथिंग इज फॉरबिडन। तो मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को कि वो फॉरबिडन है, यानी कि बैन है, प्रोस्क्राइब है, वहाँ पे आपको मतलब वो काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसे बैनर लगा होता है कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, कहीं पे लगा रहता है फ़ोन नहीं चलाना है। तो उस प्रोस्क्राइब मतलब क्या होगा, बैन हो गया, वहाँ पे आपको वो काम नहीं करना है जो वहाँ पे आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है 63rd नंबर, द वोल्केनो ऑन द आइलैंड इज डोरमेंट। तो डोरमेंट का आपको सिनोनिम चूज करना है कि इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। आपको अगर इसका मीनिंग पता होगा तो आप इजीली इसका सिनोनिम्स बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कॉल्ड, ऑप्शन बी है इनएक्टिव, ऑप्शन सी है डेंजरस और ऑप्शन डी है ओल्ड। तो डोरमेंट, देखिए डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो इनएक्टिव पड़ा हो काफ़ी टाइम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, ठीक है। डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो डोरमेंट मतलब कोई चीज़ जो एक्टिव नहीं हो, नॉट एक्टिव। इनएक्टिव मतलब क्या हो गया, नॉट एक्टिव, जो चालू नहीं हुआ, जो चालू नहीं हो काफ़ी टाइम से, उसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इनएक्टिव इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इक्विवोकेट्स शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो यहाँ पे इक्विवोकेट्स का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। सेंटेंस के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजीली सेंटेंस का मीनिंग पता करके आप इसका चूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा ईजी होता है। अगर आपको डायरेक्ट इक्विवोकेट्स दिया जाए तो वहाँ पे आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और ऐसे आप सेंटेंस में जब रिलेट करेंगे तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो खुद से पढ़िए और समझिए। ऐसे समझाने के लिए हम भी बता सकते थे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, लेकिन ऐसे आपका थोड़ा आप मतलब खुद से सोच नहीं पाइएगा। तो ऑप्शन है डिसीव्स अदर, ऑप्शन बी है टेल्स लाई, ऑप्शन सी है गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट और ऑप्शन डी है फ्लेटर।
तो इक्विवोकेट्स मतलब होता है कोई ऐसा चीज, मतलब स्टेटमेंट देना जो क्या हो, मिसलीड कर रहा है किसी को, तो गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि इसका मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट इन एम्बिगियस वे, यानी कि देखिए इस तरह बात करना एम्बिगियस से, यानी कि दोनों जैसे मान लीजिए जो पंच होता है, पंचायती करता है, अगर कोई मैटर हो गया तो वो क्या करता है, दो तरफा बात करता है। तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो जाएगा, टू टॉक अबाउट इन एम्बिगियस वे, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टू मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। तो अगर आप कोई ऐसा पर्सन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है और ये पर्सन, इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और बीच में जो बैठ के इसका फैसला सुना रहा है, तो वो दो तरफा बात करेगा, ना कि एक तरफा, ठीक है। अगर एक तरफा बात करेगा तो वो सही जजमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसको इक्विवोकेट्स बोल सकते हैं कि वो दोनों तरफ का सुनेगा, दोनों तरफ के लिए सही बात बोलेगा, ठीक है। तो टॉक्स अबाउट इन एम्बिगियस वे, इसका हिंदी में एक और मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर रिपोर्ट वेयर मेंडेसियस। तो मेंडेसियस का सिनोनिम्स क्या होगा, आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है मिसचीव्स, ऑप्शन बी है ट्रूथफुल, ऑप्शन सी है प्रोवोकेटिव, और ऑप्शन डी है फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडेसियस का ऑप्शन डी, यानी कि फॉल्स। तो मेंडेसियस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो क्या हो, झूठ हो, अनट्रूथफुल हो, या फिर लाइंग हो। तो इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है, लाइंग और अनट्रूथफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनट्रूथफुल, ठीक है। लाइंग और अनट्रूथफुल हो जाएगा इसका मीनिंग। तो देखिए ट्रूथफुल, तो इसका सिनोनिम यहाँ पे क्या दिया गया है, एंटोनिम्स नहीं दिया गया था, तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो वर्ड क्या है, मेंडेसियस से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेस्ट प्रोनाउंस बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है गुड न्यूज, गुड विशेस, बी है ब्लेसिंग्स, सी है पनिशमेंट, और डी है अप्रिसिएशन। तो बेनेडिक्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, यानी कि ब्लेसिंग्स हो जाएगा। तो जो प्राइस्ट होता है पुजारी, वो क्या करता है, हमेशा जब आप जो पूजा करता है वो हमेशा क्या, अगर आप उसको प्रणाम करेंगे, उसका चरण छुएंगे, तो वो हमेशा आपके भलाई का बात करेगा, आशीर्वाद देगा, ब्लेसिंग्स देगा। तो बेने जो देखिए, जो बेने वहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक रूड वर्ड है, जो जिसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, पॉजिटिव मीनिंग होता है। जैसे बेनिफिट हो गया, बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेनेडिक्शन भी हो गया, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी जो वर्ड है उसमें अगर बेने आपको दी जाए तो समझ लीजिएगा कि यहाँ की इसका मीनिंग कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। तो ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये बेनेडिक्शन मतलब एक क्रिश्चियन पे प्रेयर या फिर ब्लेसिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरह का क्रिश्चियन का जो प्रेयर होता है या फिर ब्लेसिंग, वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हैबिट्स आर इनोक्यूअस, ठीक है। उसका हैबिट्स क्या है, इनोक्यूअस है। तो इनोक्यूअस का सिनोनिम्स क्या होगा, ए है यूजफुल, बी है इंजूरियस, सी है काउजिंग नो हार्म, और डी है बैड। तो इनोक्यूअस का मीनिंग होता है कि कॉजिंग नो हार्म, यानी कि उसका कैसा आदत है कि जो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। यानी कि सिंपली बात करें तो नॉट हार्मफुल और डेंजरस, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसका अच्छा मतलब हैबिट्स है जो क्या हो, नॉट हार्मफुल हो, यानी कि हार्मफुल नहीं हो, ठीक है। नॉट हार्मफुल या डेंजरस, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इनोक्यूअस मतलब होता है कि कॉजिंग नो हार्म, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इनवाइट हर फॉर हर डिफरेंट आउटलुक, ठीक है। तो इसका इनवाइट का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन ए क्रिटिसाइज, ऑप्शन बी है रिब्यूट, ऑप्शन सी है डिसलाइक, और ऑप्शन डी है अप्रिसिएटेड, ठीक है। तो इन्वेटेड का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर सही आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इन्वाइटेड मतलब इनवाइट मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, यानी किसी का निंदा करना। क्या करना, निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और भी इसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। तो इसका मीनिंग और भी हो सकता है टू स्पीक अगेंस्ट समथिंग और समबडी एंड क्रिटिसाइज, ठीक है। इसका मीनिंग भी होता है कि टू स्पीक अगेंस्ट समथिंग या समबडी टू क्रिटिसाइज। तो इनवाइट मतलब होता है किसी का निंदा करना, भला बुरा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूथ वाज बिफॉग्ड व्हेन ही वाज इंट्रोगेटेड लाउडली बाय द पुलिस इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बिफॉग्ड का सिनोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन ए है टेरिफाइड, ऑप्शन बी है पैनिकली, ऑप्शन सी है सरप्राइज, और ऑप्शन डी है पजल।
तो बेफॉग्ड मतलब होता है क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, करेक्ट आंसर डी, यानी कि पजल होता है, यानी कि पजल का मीनिंग होता है, बेफॉग्ड एंड पजल दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग होता है राइट चॉइस एज पर द कंटेंट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज होता है, ठीक है। इसका राइट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका मीनिंग पजल्ड मतलब क्या होता है कि कंफ्यूज होता है, क्या होता है कंफ्यूज। जैसे मान लीजिए कि आपसे पुलिस भी मतलब का आपसे कोई मतलब इंट्रोग्रेट करने लगे, इंट्रोगेशन होने लगे और वो बेतुकी सवाल पूछने लगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या हम जवाब दें। और वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कि वो आप उसमें फंस ही जाइएगा अगर थोड़ा सा झूठ बोले तो, ठीक है। तो बेफॉग्ड मतलब क्या हो गया, पजल्ड, यानी कि कंफ्यूज मीनिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉन्ग हैड ए सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। तो यहाँ पे सोपोरिफिक का सिनोनिम्स चूज करना है। तो सोपोरिफिक का सिनोनिम्स क्या होगा बताइएगा जरूर। ऑप्शन ए है सूथिंग, ऑप्शन बी है टेरिफिक, ऑप्शन सी है सुप्रीम और ऑप्शन डी है स्लीप इंड्यूसिंग। तो सोपोरिफिक का मीनिंग होता है ऑप्शन डी स्लीप इंड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्लीप इंड्यूसिंग, जिसका मीनिंग होता है मेकिंग यू फील गोइंग टू स्लीप, कोई ऐसा चीज़ जो आपको मतलब सुला दे, ठीक है, आपको नींद मंगा दे। तो मेकिंग यू फील गोइंग टू स्लीप, मेकिंग यू फील गोइंग टू स्लीप क्या हो जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा। यानी कि सोपोरिफिक मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग कोई अच्छा एकदम मीडियम साउंड में सॉन्ग सुनते हैं तो तुरंत ही नींद आ जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जो अच्छा स्टोरी हो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, तो तुरंत हमें नींद मंगा देता है। तो ऐसे यहाँ पे सॉन्ग का बात हो रहा है कि सॉन्ग का इफेक्ट कैसा था, स्पोरिफिक था, जिससे बच्चे को क्या आ गया, नींद आ गया, ठीक है। तो स्लीप इंड्यूसिंग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एलिजियंस टू द पार्टी वाज सस्पेक्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो यहाँ पे एलिजियंस का सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन है सर्विलिटी, ऑप्शन बी है ओबेडियंस, ऑप्शन सी है लॉयल्टी और ऑप्शन डी है पैसिविटी। तो एलिजियंस का सिनोनिम्स क्या होगा, करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एलिजियंस का करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉयल्टी, ठीक है। एलिजियंस और लॉयल्टी का मीनिंग होता है कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर ए लीडर और गवर्नमेंट, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है हमें सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है। या फिर लॉयल्टी का मीनिंग भी फैथफुलनेस होता है, फैथफुलनेस यानी कि जो वफादार हो। जैसे मान लीजिए कि जानवर में सबसे वफादार कौन होता है, कुत्ता होता है। वो हमेशा अपने मालिक का साथ देता है, ठीक है, जो भी उसका मालिक होता है वो उसका साथ देता है। तो एलिजियंस मतलब ही क्या होता है, लॉयल्टी। तो जो ये नेता वगैरह होते हैं पॉलिटिशियन, इनको मतलब कैसा साथी चाहिए, जो उनके का लॉयल हो, उनके लिए हमेशा लॉयल्टी हो, उनको वो वफादार हो, हमें उनके साथ कभी गद्दारी नहीं करे। क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा सा ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर इसका गुप्त सूचना किसी और पार्टी को दे दे तो पार्टी अपना दूसरा स्ट्रेटेजी बना के जीत भी सकती है इलेक्शन, ठीक है। तो लॉयल्टी मतलब फैथफुलनेस हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज ए सैल्यूटरी इफेक्ट। तो सैल्यूटरी का आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन है प्रीमेचर, ऑप्शन बी है टेरिबल, ऑप्शन सी है डिसएस्ट्रस और ऑप्शन डी है बेनिफिशियल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। सैल्यूटरी मतलब क्या होता है कि कोई जो फायदेमंद हो तो उसको बेनिफिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो सैल्यूटरी का मीनिंग होता है हैविंग ए गुड इफेक्ट थ्रू सीमिंग अनप्लीजेंट, या फिर बेनिफिशियल मतलब होता है रिजल्टिंग इन गुड। तो बेनिफिशियल मतलब किसी कोई ऐसा जो रिजल्ट क्या हो, गुड हो। तो रिजल्टिंग इन गुड इसका हो जाएगा। जो मतलब मान लीजिए कि आप कोई फायदा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ पैसे और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सैल्यूटरी का मीनिंग क्या होता है, सैल्यूटरी का मीनिंग होता है हैविंग ए गुड इफेक्ट थ्रू सीमिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप अनप्लीजेंट है और कोई ऐसा काम किया जिससे आपका इफेक्ट पड़ा, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, तो इसका सैल्यूटरी का सिनोनिम सिंपली क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज बैड बिहेवियर इवोक्ड पनिशमेंट। तो इवोक्ड का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है एस्केप्ड, ऑप्शन बी है कॉल्ड फॉर, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस्ड और ऑप्शन डी है समन्ड। तो इवोक्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉल्ड फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल्ड फॉर हो जाएगा। तो देखिए इवोक्ड मीन्स होता है टू ब्रिंग समथिंग टू योर माइंड, यानी कि अपने दिमाग में कुछ लाना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग समथिंग टू योर माइंड, टू ब्रिंग समथिंग टू योर माइंड। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, कॉल्ड फॉर मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए बुलाया गया, ठीक है, मैंने या फिर कोई चीज़ लाया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन
बी हो जाएगा, कॉल्ड फॉर हो जाएगा। इवोक्ड मतलब इवोक्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉल्ड फॉर हो जाएगा, ठीक है। 74th नंबर है, प्लीज डू नॉट गिव एनी मोर फ्लिम्सी प्रीटेक्स्ट फॉर नॉट हैविंग डन द वर्क। तो फ्लिम्सी का सिनोनिम सबको चूज करना है। फ्लिम्सी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फ्लिम्सी का सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन है वीक, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है जस्टिफाइड और ऑप्शन डी है इम्पल्सिव। तो फ्लिम्सी मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत कमजोर है, ठीक है। फिल्म मतलब देखिए, जो फिल्म किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आप दूध के ऊपर जो एक लेयर बन जाता है, कुछ टाइम अगर उसको गर्म करके छोड़ देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ग्लास में दूध रखा गया तो ऊपर एक लेयर बन जाता है, ठीक है। उसको ही फिल्म बोला जाता है, फिजिक्स के लैंग्वेज में उससे फिल्म बोला जाता है, ठीक है। तो वो बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा वो उस मतलब उस पर ऐसे टच करेंगे तो वो टूट जाएगा बीच से। तो वो फ्लिम्सी मतलब क्या होता है, वीक होता है, यानी कि कमज़ोर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्लिम्सी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो काफ़ी वीक हो, कमज़ोर हो। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इसका सिनोनिम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। तो वीक मतलब ही कमजोर होता है, तो फिल्म से मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएगा। तो दोनों का सेम मीनिंग हो जाएंगे, इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। 75th नंबर क्वेश्चन है, ही वाज द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर फॉर 56 इंडिजेंट डिफेंडेंट। तो इंडिजेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन ए है इंडियन मैन, ऑप्शन बी है पुअर, ऑप्शन सी है गिल्टी और ऑप्शन डी है अनट्राइड। तो करेक्ट आंसर इसका इंडिजेंट का क्या होगा, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पुअर हो जाएगा। इंडिजेंट मतलब क्या होता है, पुअर यानी कि जो गरीब हो। तो इंडिजेंट मतलब तो जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वेरी पुअर, उसको इंडिजेंट बोला जाता है। तो इसलिए पुअर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बॉय सेड दैट पेन हैड एबेटेड। तो यहाँ पे एबेटेड का सिनोनिम सबको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी है वैनिस्ड, ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड और ऑप्शन डी है स्टेबलाइज्ड। तो जो बच्चा था उसने क्या बोला कि जो दर्द है, ठीक है, जो पेन, वो क्या हो गया, एबेटेड हो गया, यानी कि क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है, कम हो गया है। तो रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एबेटेड मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी चीज़ का पावर क्या हो जाना, लेस हो जाना, ठीक है। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड मतलब भी कोई चीज़ जो कम हो जाना हो जाता है, ठीक है। और रेड्यूस मतलब क्या होता है, टू बिकम और टू डू लेस, यानी टू डू लेस बोल सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो सिनोनिम्स इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही बिकेम नॉन एज ए इम्प्लीकेबल फॉर फंडामेंटलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेबल का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। ऑप्शन है रिलेंटलेस, ऑप्शन बी है प्लीजिंग, ऑप्शन सी है डेंजरस और ऑप्शन डी है कोरेजियस। तो इम्प्लीकेबल का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट पर कीजिए। तो देखिए, इम्प्लीकेबल मतलब होता है नॉट विलिंग टू स्टॉप अपोजिंग, यानी कि जो अपोज करना किसी के, उसके अगेंस्ट कुछ बोलना, उसको रोकना नहीं, ठीक है, उसको नहीं रोकना, ठीक है, उसको क्या करना, नहीं रोकना, इम्प्लीकेबल हो जाएगा। तो इम्प्लीकेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ जो रिलेंटलेस हो, क्या हो, रिलेंटलेस हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलेंटलेस हो जाएगा। यानी कि इम्प्लीकेबल मतलब होता है कि नॉट विलिंग टू स्टॉप अपोजिंग, या फिर रिलेंटलेस मतलब भी उसका सेम मीनिंग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन वाज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे इंसोलेंट का आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन ए है वायलेंट, ऑप्शन बी है पोलाइट, ऑप्शन सी है इंसल्टिंग और ऑप्शन डी है फ्रीवोलस। तो करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है कि इंसोलेंट का क्या होता है करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर का, तो इंसोलेंट मतलब होता है र्यूड एंड शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो क्या हो, काफ़ी र्यूड हो, क्या हो, र्यूड हो। जो र्यूड होता है, जाहिर सी बात है, वो बहुत कम किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। तो इंसोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसल्टिंग। जो दूसरों का इंसल्टिंग कर दे उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेंट बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, र्यूड हो और लैक ऑफ, उसके पास क्या, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेंट बोलेंगे। यानी कि इंसल्टिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मॉडर्न मैन इज प्रेगमेटिक इन हिज डीलिंग। तो प्रेगमेटिक का आपको सिनोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन ए है प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी है प्लेफुल, ऑप्शन सी है कैजुअल और ऑप्शन डी है क्लेवर। तो प्रेगमेटिक का मीनिंग क्या होता है कि प्रेगमेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल तो यहाँ पे सिंपली से दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो प्रेगमेटिक मतलब कोई जो प्रैक्टिकल बातें हो रही है उसको प्रेगमेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट है, और आज के सेशन का लास्ट है, हिज डिस्क्रिप्शन वाज विविड। तो विविड का सिनोनिम सबको बताना है, विविड मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डिटेल्ड, ऑप्शन बी है
कैटेगोरिकल, ऑप्शन सी है क्लियर और ऑप्शन डी है एम्बिगियस। तो विविड का मीनिंग क्या होता है आइए आपको बताते हैं। तो विविड मतलब होता है कोई चीज़ जो क्लियर हो, क्या हो, क्लियर हो, एकदम साफ साफ हो, ठीक है। तो क्लियर हो, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। यानी कि कोई जो साफ साफ डिस्क्रिप्शन हो किसी चीज़ को, उसको क्या बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे। तो सिमिलर, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।